आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम अजय है और यह कहानी मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना मेरे पुश्तैनी घर की है जो एक सुनसान गांव में था। इस घर को लोग अभी सांप हवेली कहते थे। यह नाम क्यों पड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ साफ हो गया। मुझे दादाजी से विरासत में वह हवेली मिली थी। मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और दादाजी ने मुझे पाला। उनकी मृत्यु के बाद वकील ने बताया कि वह हवेली मेरी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन जिंदगी के हालात मुझे वहां खींच ले आए। जब मैं हवेली पहुंचा तो शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान गहरे लाल रंग का हो गया था। हवेली बहुत पुरानी थी, जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक ऐसा सन्नाटा जो आपकी हड्डियों तक को जमा दे। गांव वालों ने मुझे आगाह किया था कि मैं वहां ना जाऊं, लेकिन मुझे उन अंधविश्वासियों पर विश्वास नहीं था। पहली रात को मैंने अपने बैग खोले और एक कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी। छत से झूलता हुआ पुराना पंखा धीरे धीरे चरचराहट के साथ घूम रहा था। मैंने सोचा यह सब पुरानी हवेली का असर है और इसे नजरअंदाज कर दिया। करीब रात के 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। आवाज धीमी और गूंजती हुई थी, जैसे यह कहीं दूर से आ रही हो। मैंने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे सपना मानकर दोबारा सोने की कोशिश की और फिर अगले दिन सुबह मैंने हवेली का मुआयना किया। वहाँ एक तहखाना था जिसे एक भारी लकड़ियों के दरवाजे से बंद किया गया था। दरवाजा सड़ चुका था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि इस तहखाने में कभी किसी महिला को जिंदा दफनाया गया था। उसी रात मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार यह और स्पष्ट थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज का पीछा किया। आवाज मुझे तहखाने के दरवाजे पर ले गई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। मैंने नीचे उतरने की हिम्मत की। वहाँ अंधेरा था, लेकिन मेरी टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें खून से बनाया हो। तहखाने के अंत में एक लकड़ी का पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर अजीब निशान थे जो मैंने कभी पहले नहीं देखे थे। जैसे ही मैंने ताबूत छूने की कोशिश की, मुझे पीछे से एक जोर की चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी ताबूत अपने आप खुल गया और उसमें से एक महिला की लाश निकली, लेकिन वह लाश जिंदा हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर ऐसी घृणा थी जैसे वह मुझे मार डालना चाहती हो। मैं डर के मारे ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मुझे समझ आया कि यह हवेली सचमुच श्रापित है। मैंने भगवान का नाम लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह वही महिला थी। उसने अपने सड़े गले हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। तभी किसी तरह से मैंने खुद को छुड़ाया और पूरे जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। मैं गांव के मुखिया के पास भाग कर गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि वह महिला दरअसल हवेली के पहले मालिक की पत्नी थी, जिसे जिंदा दीवालों में चुनवा दिया गया था क्योंकि उसने हवेली के खजाने का राज किसी बाहरी आदमी को बता दिया था। उसकी आत्मा अब तक उस खजाने की रक्षा कर रही थी। मुखिया ने मुझे समझाया कि अगर मैं उस हवेली से बाहर नहीं निकला तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस गांव से भाग गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि वह आत्मा अब भी मेरा पीछा कर रही है। रात के अंधेरे में कभी कभी मुझे वही चीखें सुनाई देती हैं। मैंने यह सब आपको इसलिए बताया ताकि अगर आप कभी ऐसी हवेली में जाएं तो सावधान रहें। यह दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। कहीं ना कोई आत्मा अपने अधूरे बदले की तलाश में भटक रही है। क्या आप यकीन करेंगे या आप भी मेरी तरह इसे सिर्फ
उसे एक डरावनी कहानी मानकर अनदेखा करेंगे। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी और भूतिया कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतिया घटना हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो, अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।